राधे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है कमेंट करके हमें ज़रूर भी बताएं। तो आज डे है 7 हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का। तो आप सभी का कौन सा डे है वो भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज दिन का शुरुआत कर लेते हैं अभी एक्सरसाइज से। तो सुबह का तो काम सारा हो चुका है, यानी कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड जी भी घर में ही थे। तो उससे पहले ही मैं सोची चलो क्यों ना थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो बना देंगे, थोड़ा सा शूट कर देंगे। क्या होता है ना, कई बार ट्राइपॉड रख कर मैं बनाती हूँ और बस मालूम चलता है कि वीडियोस बने ही नहीं। तो इसीलिए अभी घर में थे वो, तो मैं बोली फटाक से काम की घर का, और मैं बोली थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा शूट कर दीजिए ना, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो बोले ठीक है चलो 5-10 मिनट के लिए मैं कर देता हूँ। तो बस जितना जल्दी हो सका, 5-10 मिनट तो नहीं एक्सरसाइज करते हैं, उससे ज़्यादा ही कर लेते हैं, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज को करते करते ना आप आधे घंटे से ऊपर हो ही जाता है। क्योंकि हर एक एक्सरसाइज को करने में 3 से 4 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है, मैक्सिमम 5 मिनट लग ही जाता है। तो बस उन्हीं सब चक्कर में हो जाता है। तो खैर कोई नहीं, चलिए एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो भी थोड़ा बहुत काम है करके, पूजा पाठ करके, और फिर आपको डायरेक्ट मिलते हैं नाश्ते के समय में। तो नाश्ता आज क्या हो रहा है वो भी मैं आप सभी के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगी। और हाँ, आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर अपने लिए डियर आधे से 1 घंटे का समय ज़रूर से ज़रूर निकालें। देखिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, 32 बार तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर अपने लिए थोड़ा सा भी समय निकालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा है। क्या होता है ना, जब हम लोग वेट लॉस करते हैं तो हमारा स्किन, जैसे कि आप लोग बहुत बार कमेंट करते हैं कि दीदी स्किन हमारा थोड़ा सा लटक सा गया है, तो बस यही रीज़न होता है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग फूले हुए रहते हैं और जब वेट लॉस करते हैं तो वो स्किन ना सिकुड़ता है, जिसके वजह से ना थोड़ा सा होता है, प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसीलिए 32 बार के साथ आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉक, ये सब ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि वो जो स्किन प्रॉब्लम है ना, जो लटक रहा है स्किन, वो ना हो। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गई हो। तो अभी क्या है ना, नहा धोवा करके, पूजा पाठ करके, सब कुछ करके मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैं काट रही थी पपीता। और ये चाकू इतना धार वाला था ना कि पपीता काटते काटते मेरा नाखून ही कट गया। तो खैर चलिए, अब नाखून का बलिदान देने के बाद मैं फिर से आ गई थी पपीता को कट करने के लिए। और ये देखिए, मेरा पपीता थोड़ा सा ख़राब निकल गया। एक्चुअली ये पूरा ही ख़राब था, क्योंकि मीठी नहीं थी, बिल्कुल भी मीठी नहीं थी। अभी पपीता का मौसम तो है नहीं ना, इसीलिए मिल नहीं रहा है। लेकिन जो भी मिला तो हस्बैंड जी ला दिए, बहुत मुश्किल से मिला था, बोल रहे थे एक ही जगह मिल रहा था, तो इसीलिए लेकर आया। और ताज़ा भी नहीं था, मतलब कुछ दिन पहले का ही ऐसा लग रहा था, और मीठा नहीं था। लेकिन क्या कर सकते हैं, पपीता हमारे वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत फ़ायदा करता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो इसे मंगाते हैं। तो इसीलिए बस इसे अच्छे तरीके से कटिंग, चॉपिंग जो बोलिए, कट उट करके, और फिर इसी का आज करते हैं ब्रेकफास्ट। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और मैं क्या बोलूँ, आज ना डियर ऐसा हो रहा था ना कि इतना फ़ोन आ रहा था, इतना फ़ोन आ रहा था कि ना मैं फ़ोन से ना पक गई थी एकदम। एक कट रहा, एक आ रहा, एक कट रहा, एक आ रहा। मेरे पास एक ही फ़ोन है, उसी से मुझे वीडियोस भी शूट करने होते हैं, उसी से मुझे बात वगैरह भी करनी होती है। तो बस उसी के चक्कर में ना आज आपको बहुत आधा अधूरा सा ब्लॉग मिलेगा, क्योंकि बस वही प्रॉब्लम हो रही थी कि फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहा था। क्योंकि थोड़ा सा शादी ब्याह वाला होता है ना दिन, तो वो ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा था, कभी ये फ़ोन कर रहे, कभी वो फ़ोन कर रहे, इसी के चक्कर में कुछ ऐसा हाल हो जा रहा था। तो खैर चलिए, अभी दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ कद्दू का कोफ्ता। कद्दू की कोफ्ते की सब्ज़ी किसे किसे पसंद है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं कद्दू को अच्छे से छील ली थी, उसे कद्दूकस कर ली। उसके बाद फिर उसका अच्छे से पानी निचोड़ दी हूँ। उसके बाद फिर मैं डाल दी थी बेसन। बेसन के साथ जो बेसिक मसाले होते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर डाली थी, नमक, कसूरी मेथी पत्ता डाल दी थी, और उसके बाद चाट मसाला और थोड़ा सा अजवाइन डाल करके मैं इसे अच्छे से तेल में डीप फ्राई कर ले रही हूँ।
तो डीप फ्राई मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ, बीच में ना यहाँ पर ऐसे छेदा कर देती हूँ, जैसे कि दही बड़ा बनाती हूँ ना उस तरीके से। इस तरीके से कर देने से ना अंदर तक भी बहुत अच्छे से पक जाता है। और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर मैं पका रही थी। और जानते हैं टाइम कितना हो रहा था? टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। आज मैं 2 बजे जाकर सब्जी बना रही थी, फ़ोन आए जा रहा था, बैठकर मैं बातें कर रही थी। बस इसी के चक्कर में मेरा आज ना बहुत लेट हो गया था। चावल तो बन गया था लेकिन बस सब्जी ही नहीं बन पाई थी। चावल दाल मेरा बन चुका था, तो बस सब्जी बनाने के चक्कर में ही इतना लेट हो गया। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं मेरे। उसके बाद फिर से जो बचा हुआ था उसे भी मैं कर ली थी फ्राई। और फिर उसके बाद जो तेल बच गया उसमें मैं डाल दी हूँ पंचफोरन, सूखी मिर्ची, तेज पत्ता। इन सभी को जैसे ही ये सब चटक गए थे उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पीस कर रखी थी थोड़े से मसाले, जैसे कि अदरक, लहसुन और प्याज। इन सभी को पेस्ट में बना ली थी, इन सभी का पेस्ट बना करके। और उसके बाद फिर यहाँ पर कर लेंगे अच्छे से फ्राई। कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी भी चीज़ में हरा मिर्चा का अगर यूज़ कर लेना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन आज मैं थोड़ी सी गलती कर दी थी, मुझे आज नहीं पीसना चाहिए था क्योंकि कलर बहुत ही गंदा दिख रहा था। खैर कोई नहीं, चलिए जैसे ही मेरा वो मसाला पक गया था उसके बाद फिर रेगुलर वाले जो मसाले होते हैं जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा गोलकी का पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता, नमक, इन सभी को डाल करके अच्छे से कर ली थी फ्राई। उसके बाद फिर पानी डाल दी। पानी जैसे ही उबाल आ गया उसके बाद फिर मैं जो मेरे कोफ्ते बने हुए थे उन सभी को डाल दी हूँ। और कलर आज गंदा इसलिए दिख रहा है ना कि मेरे पास कलर वाली मिर्ची ख़त्म हो गई थी, इसीलिए थोड़ा सा कलर तो अजीब दिख रहा है। लेकिन खाने में ना डियर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस लास्ट में गरम मसाला डाल करके, फ्रेश वाला जो होता है खड़े गरम मसाले, उनको अच्छे से कूट करके डाल करके मैं उतार ली हूँ। और आज का खाना हमारा बनकर हो गया है तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। और साथ ही थोड़ी सी बरबट्टी भी पड़ी हुई थी तो मैं सोची चलो लगे हाथ इसे भी बना देंगे, क्योंकि हस्बैंड जी आज थोड़ा लेट से आए थे, वो 3:30 बजे आए थे खाना खाने के लिए, तो इसीलिए लेट हो गया था। तो बस खाई मैं। और खाने के बाद जो मेरा रेगुलर का काम होता है जैसे कि दोबारा झाड़ू लगाना, सारे बर्तन को धुलना, इन सभी को की हूँ। और उसके बाद फिर ग्रीन टी पीना। तो रोज़ रोज़ आप लोग बोलते हैं ना कि आप शेयर नहीं करती हैं, तो रोज़ सेम वीडियोस दिखाऊंगी ना डियर तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा लगता है कि क्या दिखाएं, नहीं दिखाएं, कुछ अलग सा दिखाएं। हालांकि रहना है हमें घर में ही, खाना खाना है 3 टाइम ही, सब कुछ वही रहता है। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाने से आप सभी को भी थोड़ा नया लगेगा और मुझे भी ब्लॉगिंग करने में अच्छा लगता है। इसीलिए हर चीज़ को रेगुलर नहीं दिखाते हैं। वरना ग्रीन टी प्रतिदिन मैं 1 टाइम पीती हूँ, यानी कि दोपहर के खाना खाने के बाद मैं पीती ही हूँ। अब शाम का टाइम हो गया था, शाम के बज गए थे 7। मैं क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि चलो बेसन का चीला बना लेते हैं। वो झटपट भी बन जाता है और सही भी रहता है, पेट भी अच्छे से फुल हो जाता है। तो बेसन का चीला बना ली हूँ। साथ ही यहाँ पर एक कोफ्ता भी ले ली थी क्योंकि बहुत टेस्टी बनी थी। कलर अच्छी नहीं थी तो क्या हुआ, स्वाद बहुत अच्छी थी। और साथ ही देखिए यहाँ पर मेरा जो धनिया है, जो धनिया पानी में पीती हूँ, तो इसे धनिया को मैं अच्छे से सुखा ली थी। धूप नहीं हमारे तरफ निकल रही है, लेकिन क्या की थी ना, जैसे रोटी बनाई ना तो बस इस तवे पर उसे रख दी, वो गर्म हो गया। तो ऐसे ऐसे करके ही अभी मैं उसे अच्छे से गर्म कर ली हूँ, मतलब बहुत अच्छा हो गया है। आप चाहे तो मैं इसमें चटनी भी बना सकते हैं, इसकी चटनी भी बना सकते हैं, या फिर रेगुलर वाला जो मसाला हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी पीस करके डाल लें, या फिर आप इसे सुखा करके अच्छे से पीस लें और उसके बाद फिर एक डब्बे में रख लें। आप कभी भी चाट वगैरह यूज़ करते हैं, खाते हैं, इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि चाट वाला जो धनिया होता है उसे थोड़ा सा ज़्यादा तवे पर गर्म करना पड़ता है, नॉर्मल जो हम लोग मसाला पीसते हैं उसे थोड़ा सा कम करना पड़ता है, बस फ़र्क इतना ही होता है। तो चलिए शाम का टाइम हो गया था और मेरा खाने का भी टाइम हो गया था, तो यहाँ पर फटाक से मैं बना ली हूँ चीला, साथ ही ले ली हूँ कोफ्ता। बस इसे चलिए अच्छे से एंजॉय करते हैं। और कुछ भी मैं नहीं बोल पा रही थी क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे ट्यूशन, तो उन सभी के साथ भी मतलब आवाज़ नहीं कर पाती क्योंकि बगल वाले रूम में ही वो लोग बनाते हैं। तो आज ना मैं थोड़ा सा ना थका सा फील कर रही थी क्योंकि काम थोड़े ज़्यादा थे। फ़ोन तो आ ही रहा था, वो तो था ही। दूसरा क्या हो रहा था ना, बारिश का मौसम है तो पल भर में बारिश आ जा रही है, पल भर में धूप निकल रही है, तो कम से कम 3 से 4 बार मैं कपड़े डाल रही हूँ, उतार रही हूँ, डाल रही हूँ, उतार रही हूँ। और फिर घर का तो काम होता ही है। तो आज मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो इसीलिए बस सिर्फ रोटी बनाई हूँ। सब्ज़ी जो दिन का बचा हुआ था ना उसी
उसी में हस्बैंड जी बोले ठीक है खा लेता हूँ, वरना वो खाने वालों में से नहीं है। और साथ ही मेरी बेटी भी हेल्प कर रही थी, जो थोड़े चाय के बर्तन थे ना उससे भी वो धो दे रही थी बोलने पर। तो वैसे आता नहीं है उसे धुलना, लेकिन मैं सिखा रही थी क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को सब कुछ करना आना चाहिए। और वैसे भी वो 10 साल की हो गई है तो इतना तो उसे आना ही चाहिए ताकि वो खुद अपने लिए तो कर ही सके। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक ख़त्म करते, कल फिर मिलते हैं।